हेलो फ्रेंड्स, मैं सर संतोष भदौरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट टाइप 2 सेकंड टाइप क्वेश्चन डालेंगे। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? व्हेन अ सम ऑफ मनी बी ए अपॉन बी ऑफ इटसेल्फ, मतलब सम ऑफ मनी अमाउंट प्रिंसिपल का ए अपॉन बी टाइम्स है होगा, तो अमाउंट इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू प्रिंसिपल। तो सम ऑफ मनी बिकम्स, मतलब वो अमाउंट हो गया। इसका मतलब है अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इक्वल टू ए अपॉन बी। दिस मीन्स अगर हम रेशो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अमाउंट क्या हो जाएगा? ए, अमाउंट ए हो गया एंड प्रिंसिपल को ले सकते हैं पी, ये बी। देखो न्यूमरेटर इक्वल और डिनोमिनेटर इक्वल, तो ऐसा ही होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ए माइनस पी, मतलब ए माइनस बी हो गया। जी प्रिंसिपल ये आ गया। अब इसमें टाइम गिवन होगा, तो इसका मतलब अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना हमको। ऐसे क्वेश्चन में इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो R इक्वल टू जो हो जाए क्या होता है? SI इंटू 100। क्या होता है? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ये फॉर्मूला आपको मालूम है। इस फॉर्मूले के हिसाब से जाएगा A माइनस बी इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है B इंटू T। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे इन क्वेश्चंस में। डायरेक्ट केवल ए और बी देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए क्वेश्चन विद इन सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3/2 ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 years। तो यहां देखिए, तो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशो दिया है 3:2 और टाइम दिया है, जो टाइम दिया है 5 years। तो यहां फॉर्मूला लग जाएगा भाई। देखिए ये ए हो गया, ए और डिवाइड में बी, तो आर इक्वल टू फॉर्मूले के हिसाब से ए माइनस बी इंटू 100 अपॉन बी इंटू टाइम। तो ए माइनस बी, ए 3 है, 3 माइनस 2 इंटू 100 अपॉन बी है 2 इंटू टाइम कितना है? 5। तो यह हो जाएगा 1 इंटू 100 अपॉन 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। सिंपल तरीका है, देखिए वही जो अभी पहले हमने क्लियर किया है, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो ये देखो अमाउंट को ए ले लिया और प्रिंसिपल को बी, सिंपल इंटरेस्ट ए माइनस बी, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया जी हमारा। देखिए इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां ए अपॉन बी, ए हो जाएगा 5 और बी कितना हो गया? 4, और टाइम कितना दिया है? टाइम दिया 3। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस बी 5 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 100। ये फॉर्मूला है केवल। तो 4 से कट जाएगा 25, यहां बचेगा 1, तो 1 इंटू 25% आ गया। देखिए बेटा यहाँ पे केवल हमें टाइमिंग का खेल है, पूरा टाइम बचाना है। फॉर्मूला वही लग रहा है, SI, देखो यही फॉर्मूला लग रहा है, अब पीछे हम क्लियर कर चुके हैं हम स्टार्टिंग में। तो R इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ये फॉर्मूला लग रहा है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसी को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। नेक्स्ट है, देखिए इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया पर एनम, तो सब कुछ मैंने लिख दिया। अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो 6/5 और टाइम 4 years है। तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो जो होता है ए अपॉन ए माइनस बी, तो 6 माइनस 5 अपॉन बी इंटू बी कितना है? बी दिया 5, बी कितना है? 5 प्रिंसिपल इंटू टाइम 4 इंटू 100। तो जो हो जाएगा 1 इंटू
100/25 तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया अपना 5% पर एनम। पर एनम में पूछा था, हर जगह पर एनम है, पर एनम ये है। नेक्स्ट देखिए, तो देखो यहां पे भी वही है, अमाउंट ए प्रिंसिपल बी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे हम ए माइनस बी, 11 माइनस 10 इंटू 100 SI इंटू 100 अपॉन 100 बी इंटू 2 प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो ये 1 इंटू 100 अपॉन 20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5% पर एनम। ये अपना आंसर आ गया। देखिए इसके बाद देखिए ये फर्स्ट सेकेंड टाइप क्वेश्चन थे। अब थर्ड टाइप में देखिए, व्हेन इंटरेस्ट बिकम्स ए अपॉन बी ऑफ प्रिंसिपल, मतलब SI इक्वल टू ए अपॉन बी इंटू प्रिंसिपल। अगर रेशो निकालेंगे तो SI अपॉन पी इक्वल टू ए अपॉन बी, तो यहाँ SI कितना हो गया A और प्रिंसिपल कितना हो गया B, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, क्या होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, ये फॉर्मूला है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए अपन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी फॉर्मूले के हिसाब से होंगे टाइप 3 के। यहां दिया है SI इक्वल टू 3/5 टाइम्स प्रिंसिपल, क्वेश्चन में दिया है, तो SI और प्रिंसिपल का कितना होगा 3/5, तो SI हो गया 3 और प्रिंसिपल कितना हो गया 5 और टाइम 3 इयर्स। तो फॉर्मूला वही है, देखो यहाँ इसमें फॉर्मूला होगा, क्या होगा SI अपॉन इंटू 100 P इंटू T, ये फॉर्मूला है। SI A 3 इंटू 100 और इंटू टाइम, टाइम कितना 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 20%। बहुत इजी है, हमें टाइम बचाना, ध्यान रखना। इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम काम करेंगे, A इंटू 100 अपॉन B इंटू T, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, बस फॉर्मूला यही है ओरिजिनल। फिर वही तरीका देखिए, SI ये A अपॉन बी हो जाएगा, A और ये डिवाइड B, तो R इक्वल टू हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, तो R कितना लिया हमने X, SI कितना है ये A अपॉन B इंटू T इंटू 100, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो। A है 3 इंटू 100, B है 16 और T है 3x। X को इधर ले जाइए आप, तो जो यार x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये 3 कैंसिल, और जो 16 तो यहाँ पे क्या कैंसिल कर देते हैं 4 से 25, तो जो आ गया 25 अपॉन 4, तो x की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25/4, तो 5/2 आ गई, 2.5%, 2.5% आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 2.5% आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वही देखिए A अपॉन बी ये आ गया, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए यहां फॉर्मूला लग जाएगा A अपॉन बी SI इंटू 100 B इंटू T, तो A है 1 इंटू 100, B है 4 इंटू 5, 4 5 या 25, देखो 4 से 25, 5 से 5, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5% पर एनम, सब जगह पर एनम है जब तक कहा ना जाए। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में
if the simple interest of a certain sum is 4/25 of sum, माने एसआई और प्रिंसिपल का रेशियो 4/25 है, ए अपॉन बी, लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट x%, देन टाइम इज ऑल्सो एक्स ईयर्स। इसमें गिवन है कि नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू नंबर ऑफ रेट परसेंट रिप्रेजेंटिंग। तो हमें रेट परसेंट निकालना है, तो आर का फॉर्मूला होता है यहाँ पे आर स्मॉल लिखो के, इससे कोई अंतर नहीं है। आर होता है ए अपॉन बी इंटू 100, मान एस आई इंटू 100 पी इंटू टी, ये फॉर्मूला है। एक्स इक्वल टू ए है 4 इंटू 100 अपॉन बी है 25 इंटू एक्स, तो 25 4 जा और एक्स का एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 4 4 जा 16, एक्स इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट 4। देयरफॉर रेट परसेंट कितना आ गया, रेट परसेंट आ गया 4%, 4% पर एनम।